कहानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही आती हैं। जो हम जीते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम नहीं देख पाते, वो हैशटैग किस्सा की कहानियों में शामिल हो जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और हैशटैग किस्सा की महफिल शुरू हो गई है। आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है उड़ान। कमरे की लाइट बंद है और वहां बस तबले की आवाज आ रही है। तबला प्यारा सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सालों तक मेहनत की और अब उसके हाथों ने जादू पाया है। मेहनत एक ऐसी चीज है ना जो हमको अगर जीत दिला देती है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो सब बेईमानी लगने लगता है। अजय बहुत मेहनती है। वो पिछले 2 सालों से अपने घर पर रहकर एक इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सफलताएं इतनी आसान नहीं होती जितना उनको दिखाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उसे हासिल कर लेते हैं। सफल लोगों को देखकर ये एग्जाम वगैरह बड़े ही आसान लगते हैं, जैसे ये सारी मुसीबतें तो सफल लोगों के रास्ते में आई ही नहीं होंगी। वो तो बस सुबह उठते होंगे और पूरा दिन खुद उनकी व्यवस्था के हिसाब से लाइन में लग जाता होगा। अजय ने 2 साल तक तैयारी क्या की, जी तोड़ मेहनत की। सारे काम छोड़कर बस उसी में दिन रात खुद को झोंक दिया। किताब के पन्ने अलग अलग मार्कर के रंगों से रंग दिए गए। जहां पर जो कोई डाउट हुआ उसे 100 बार हल किया। काफी तैयारी के बाद जब उसने एग्जाम दिया तो परिणाम वैसा नहीं आया जैसा सोचा था, और तो और कट ऑफ को भी पार करना मुश्किल हो गया। इन परिणामों को देखकर वो इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि एक दिन अपनी किताबें वगैरह पीछे छोड़कर अपने बड़े भाई अजित के पास शहर में चला गया। अजित एक नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, थोड़ा बहुत घर भी भेजता है। बहरहाल आप उसे एक सेटल्ड इंसान कह सकते हैं। उसने ही जिद करके अजय को अपने पास आने को मनाया था। अजय पिछले कुछ सालों से तैयारी के अलावा एक संस्थान से तबले में विशारद की डिग्री भी ले रहा था और अब वो ठीक ठाक तबला भी बजा लेता था। हाँ, उसने कभी भी इसे सीरियसली नहीं लिया। उसे काम ना तो इतना ज़रूरी लगता था कि वो इसे अपने प्रोफेशन में बदलने की कोशिश करे, और ना ही इतना गैर ज़रूरी कि इसको छोड़कर कुछ और करने लगे। वैसे भी मध्यम वर्गीय परिवारों में पैशन को कहाँ जगह दी जाती है। सब कहते हैं पहले एक नौकरी लग जाए ना, फिर देखेंगे पैशन वगैरह। अजित आजकल अपने घर से ही ऑफिस का काम करते हैं। उन्होंने अजय के इंटरेस्ट को देखते हुए उसके आने से पहले एक तबला लेकर अपने पास रख लिया था। शहर आकर कुछ पढ़ने को तो था नहीं, तो अजय ने तबला बजाना शुरू कर दिया। उसे हमेशा से बड़ा मज़ा आता था तबला बजाने में, लेकिन आज उसका मन इसमें लग नहीं पा रहा था। वो उठ गया। परेशान होकर उसने तबला एक तरफ रख दिया और सीधा बालकनी के कोने में कुछ सोचने लगा। अजित ये सब बहुत बारीकी से देख रहे थे। जब भी उनके सामने वो तबला बजाता तो वो बड़े गौर से उसे सुनते और देखते थे। दरअसल जब भी अजय तबले पर हाथ रखता तो कुछ ही देर बाद वो कहीं खो जाता था। उसकी आंखें अनायास बंद हो जाती थी। अजय तो उसके समर्पण के बड़े कायल थे। उन्हें बात बहुत प्रेरित किया करती थी और वो इसी तल्लीनता से अपने काम को भी करने की कोशिश किया करते थे। आज वो सब चुपचाप अपने सर को लैपटॉप में घुसाए अपने भाई को देख रहे थे। जब अजय को कुछ देर हो गई तो अजित 2 कप चाय लेकर उसके पास आए और एक उसकी ओर बढ़ा दिया। चुप होकर भी वो बालकनी से सड़क, गाड़ियां, इन सब चीज़ों को देखने लगे। कुछ घूंट भरने के बाद बिना उसकी तरफ देखकर अजित ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? अजय ने चौंकते हुए कहा। अजित मुस्कुराते हुए उसी तरह चाय पीने और बालकनी के बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त थे। अजित ज़्यादा बातें नहीं करते, मगर सुनते बहुत ध्यान से हैं। उतना ही अच्छा दूसरों को समझाते भी हैं। उन्होंने थोड़ा सा जोर दिया और उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ है? बता। पूरी दुनिया में इस बात का बड़ा हल्ला मचा है कि लोग आपस में बात बहुत कम कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं तो वो औपचारिकता से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दा ये भी तो है कि आप मनाएंगे कैसे उन्हें बात करने को। आप किसी के गले में हाथ डालकर बात तो नहीं खींचेंगे ना। धैर्य तो धारण करना ही पड़ेगा। अजित के बार बार समझाने पर अजय ने अपने मन में चल रही उथल पुथल को बाहर निकाल दिया। वो कल रात अपने दोस्तों के स्टेटस और स्टोरीज देख रहा था।
तब से कॉन्फिडेंस गिर गया है। अजित कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए और उसे आगे बढ़ने का इशारा देते हुए पूरी तन्मयता से सुनने लगे। यार सबके सब कहीं ना कहीं सेटल होते जा रहे हैं। कोई बैंक में पीओ है, कोई आईफोन को अनबॉक्स कर रहा है, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फोटो खिंचा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और एक मैं हूं जो सुबह से शाम तक किसी एग्जाम की तैयारी में लगा, फिर उसको छोड़कर यहाँ आ गया और पिछले 1 महीने से बस तबला बजा रहा हूँ। मैं कभी कोई काम ढंग से करूंगा भी या नहीं, या थोड़ा इधर थोड़ा उधर ही घूमता रहूंगा। दादा यार अब नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या सोच के रखा था, एक तिनका भी नहीं मिल पाया। ऐसे ही बहुत देर तक अजय अपनी भड़ास निकालता रहा। अजित पूरे ध्यान से बस सुनते रहे। फिर एकाएक अजय चुप हो गया तो उन्होंने उसे खाली कप देने का इशारा किया और बिना कुछ बोले अंदर चले गए। कुछ देर तक वो लैपटॉप पर उंगलियां फिराते रहे। फिर लैपटॉप बैग में रखने की आवाज अजय के कानों में पड़ी। वो अभी भी वहीं बैठकर कुछ उलू जुलूल सोचता रहा होगा कि तभी उसके कानों में बहुत गंदे तरीके से तबला बजाने की आवाज सुनाई थी। वो समझ गया अजित ने सब शोर शराबा किया हुआ है। वो कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन जब ये आवाजें बहुत ज्यादा खराब होकर आने लगी तो वो ऊब कर उन्हें रोकने भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि अजित पूरी तरह से तबले को बजाने की कोशिश किए जा रहे हैं। उनकी आंखें बंद हैं। उसने उन्हें रोक देना जरूरी नहीं समझा, बस वो देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और अजय की तरफ देखकर बोले, यार मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये तबले तेरे हाथ का ही खेल समझते हैं, बजाना जरा। अब तक अजय के दिमाग का बोझ भी थोड़ा हल्का हो चुका था। उसने तबले पर हाथ रखे और बजाना शुरू कर दिया। अजय कहीं खो गया था तबला बजाते बजाते, और अजित ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। लोगों ने प्यार बरसाना शुरू कर दिया। अजय ने जब ये देखा तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसके भैया ने बिना कुछ बोले उसे एक मकसद दे दिया था, जिंदगी का मकसद। कभी कभी बोल देना कितना अच्छा होता है ना, उड़ानों के लिए। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था मेरे बड़े भाई कमल जीना ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।